हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य है, छत्तीसगढ़ की जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। जो आपके एसआई मेंस के लिए ये चौथा पाठ है। याद रखिए, बाकी जो 3 पाठ है मैंने डाल चुका हूँ। और छत्तीसगढ़ का भूगोल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और सारे एमसीक्यू फॉर्म में है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले बता दूँ तो सिलेबस भी मैंने लगभग डिस्कस कर दिया है, तो उसको भी जाके देख सकते हैं कैसे टाइप का मेंस में क्वेश्चन मेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ हमने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर मैंने डाला है, तो उसको भी एक बार देख लीजिए। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है तो, और इसी महीने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसके हिसाब से मेंस की तैयारी आपके सिलेबस के हिसाब से करिए। बाकी कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चौथा पाठ है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। तो इसको लगभग 54 क्वेश्चन हम थर्ड पार्ट में कवर गए थे, तो हम चौथा पार्ट से 55वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो आपके चांकमार में, गोमर्दा, उदंती या स्विमरसो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उदंती। जो वन्य जीव अभयारण्य में इसमें उड़ने वाले जो गिलहरी इसमें पाई जाती है। तो आपको नॉर्मल गिलहरी देखे होंगे, लेकिन इसमें खास करके उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो उड़न जो गिलहरी है, ये आपके उदंती वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। तो उदंती वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में पाया जाता है? तो आपके गरियाबंद जिले में पाया जाता है। इसके जो स्थापना की बात करो तो 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और खासकर में सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे और मोर इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही साथ उदंती जो अभयारण्य के बीच में आपके कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो उदंती नदी इसमें बहती है, जिसमें आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आपके गोदना जलप्रपात आपके स्थित है उदंती नदी। इसको याद रखिएगा। और इसमें आपका गरियाबंद जिले के वन में यहाँ पे मूसा हिरण भी पाया जाता है, और इसको याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा में रेहड़ नदी बनाती है? तो बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य, सिमरसेत वन्य जीव अभयारण्य, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तमोर पिंगला जो वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य की दक्षिणी में और पश्चिमी भाग या दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर आपका रेहड़ नदी बनाती है। तो इसको याद। और तमोर जो पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है आपके सूरजपुर जिला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। और खास करके इस वन्य जीव आपका नीलगाय आपके तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। तो नीलगाय के लिए इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य, या आपके भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस वन्य जीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है। मतलब बोलने वाली और गाने वाली जो मैना है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाते हैं। और इसको जो स्थापना है 1982 में इसकी स्थापना किया गया है, और आपकी बस्तर में स्थित है आपकी स्थान में। तो इसको याद रखिए, 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपकी इसमें उड़न गिलहरी पहाड़ी मैना इसी में आपकी पाई जाती है। और आपके राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। और 3 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है, तो इसको याद रखिएगा। और 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? तमोर पिंगला, बादलखोल, अचानकमार, या आपका गोमर्दा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार, याद रखिएगा। तो मनियारी जो नदी आपके आपके अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। और अचानकमार के बीचों बीच आपका मनियारी नदी बहती है। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बाघ जो कि मात्रा इसकी पाई जाती है। और मुंगेली जिला में स्थित है, लगभग 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जो स्थापना है खास करके 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको जो कि शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू जो कि पाए गए हैं, देख सकते हैं? तो गोमर्दा, सिमरचोत, अचानकमार या डी है बादलखोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार, याद रखिएगा। तो अचानकमार जो वन्यजीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू यहाँ पे जो कि देख सकते हैं, या इसमें सफ़ेद भालू के लिए इसको जाना जाता है अचानकमार को। तो जस्ट मैंने बताया आपके मुंगेली जिला में स्थित है अचानकमार, और 1975 में स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ इसके चाणक्य के बीचों बीच आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मनियारी नदी प्रवाहित होती है। इसको याद रखिए, सर्वाधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के उत्तरी भाग में जो स्थित अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर आदि वन्य प्राणियों का आवास है? तो आपका बादरखोल अभ्यारण्य में, सेमरसोत अभ्यारण्य में, तमोर पिंगला अभ्यारण्य में, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बादलखोल, याद रखिए। तो बादलखोल जो अभ्यारण्य में आपके रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यहाँ अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर आदि जो वन्य जीव आपके वन्य प्राणी है, तो आदि इस वन्य प्राणियों का आवास स्थल है बादलखोल अभ्यारण्य में, तो इसको याद रखिएगा। और बादरखोल जो है आपके सबसे छोटा है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो 278 वर्ग किलोमीटर में जो विस्तृत गोमर्दा अभ्यारण्य किस वर्ष में इसको सूचांकित किया गया था, या सूची में इसको डाला गया था? तो 1972 में, 1973 में, 1974 या 1975 में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1975 में। तो 278 वर्ग किलोमीटर में जो विस्तृत फैला हुआ है, और जो गोमर्दा जीव अभ्यारण्य है, इसको वर्ष 1975 में इसको वर्ष जो कि सूचांकित जो कि किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और इसके सोनकुत्ता इसमें पाए जाते हैं गोमर्दा अभ्यारण्य में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? तो जांजगीर चांपा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया, मतलब मगर पक्ष के स्थल यहाँ पे प्राकृतिक देन से बना हुआ है। तो अगर जब भी आप जांजगीर चांपा जिले जाते हैं, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल जो पार्क बनाया है, इसको जाके देखिएगा। बहुत ही यहाँ पे पूरा प्राकृतिक है, बना हुआ है, जहाँ पे मगरमच्छ जो कि संरक्षण किया गया है, तो इसको याद रखिए। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंती, सीता नदी, अचानकमार अभ्यारण्यों को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया है? तो वर्ष 2005 में, 2006 में, 2007 में, या आपका डी है 2008 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2006 में। तो उदंती, सीता नदी जो आपका अचानकमार है, तीनों अभ्यारण्यों को भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इसको टाइगर रिजर्व रूप में इनको ये योजना में इसको शामिल किया गया है। तो उदंती, सीता नदी और अचानकमार जो है, तीनों वर्ष 2006 में भारत सरकार के द्वारा इन तीनों अभ्यारण्यों को यहाँ पे टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया है, तो वर्ष 2006 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसाधर किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, या डी है दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा बस्तर, याद रखिएगा। तो मगरमच्छों को जो प्राकृतिक आवास जो बना हुआ है भैंसाधर, जो कि मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास के लिए इसको जाना जाता है, तो भैंसाधर आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके बस्तर ज़िले में स्थित है, तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त हो चुके जो चीते पहले बहुत कहाँ पाए जाते थे? कांकेर में, बस्तर, सरगुजा, या डी है आपके जसपुर में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर में, याद रखिए। तो चीते जो कि लुप्त हो चुके, पहले जो चीता जो देखने को मिलता है आपके कांकेर जिला में, जो कुछ पहले देखने को मिलता था, तो याद रखिए यहाँ पे पाया जाता था कांकेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है? तो उदंती, भैरमगढ़, पामेड़, या डी है तीनों अभ्यारण्य में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीनों अभ्यारण्य में। तो वन भैंसों के संरक्षण आपके बनाए गए हैं उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़, तो तीनों अभ्यारण्य में वन भैंसों के संरक्षण यहाँ पे जो बनाया गया है आपके तीनों अभ्यारण्यों में। तो याद रखिएगा, तीनों में वन भैंसों का संरक्षण स्थान यहाँ पे बनाया गया। तो उदंती, भैरमगढ़, पामेड़, तीनों अभ्यारण्य में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेडरी जो नस्ल का बारहसिंगा किस वन में पाया जाता है? या बारहसिंगा के लिए कौन से वन को जाना जाता है? तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
या बी है आपका उदंती अभ्यारण्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो ब्रेडली नस्कर बारहसिंगा के लिए इसको जाना जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बारहसिंगा यहाँ पे इस वन में यहाँ पे पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कौन से जिला में स्थित है? तो आपके बीजापुर जिला में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया है और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रमुख रूप से इसमें बारहसिंगा को देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपका टाइगर भी इसमें पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू जो गेम सेंचुरी जो कि बीजापुर के इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य आपके इंद्रावती जो नदी है इसमें प्रवाहित होती है। और ये आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया है। और वो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया गया है। तो 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में लागू किए गए। तो इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो याद रखिएगा। और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे कौन से जिला में है तो आपको बीजापुर आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरण किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो भैरमगढ़, अचानकमार, सेमरसोत या डी आपके बारनौपारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार। याद रखिएगा। तो माउस डियर जो दुर्लभ प्रजाति है जो कि हिरण की एक प्रजाति है, तो आपके कौन से अभ्यारण्य में है? तो आपका अचानकमार अभ्यारण्य में है। अचानकमार अभ्यारण्य जो है आपके कौन सी जिला में स्थित है? तो आपके मुंगेली जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। लगभग 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और अचानकमार जो अभ्यारण्य है देश का 14वें क्रम का 22वां रिजर्व है। और यहाँ पे इसके बीचों बीच आपका मनियारी नदी इसके बीच बहती है। तो इसको याद रखिए। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बाघ वगैरह इसमें पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और दुर्लभ जो प्रजाति के हिरण यहाँ पे माउस डियर इस जो कि पाए जाते हैं, जो कि आपके विलुप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति महत्व का वृक्ष कौन सा है? आंवला, महुआ, बरगद या डी है आम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी महुआ। याद रखिए। तो यह जनजातियों का महत्व वृक्ष है, इसको माना जाता है महुआ को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्व में कर्मदवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है? तो कर्मा, दशहरा, होली, छेरता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा पर्व। एक तरह का पर्व है कर्मा पर्व। तो आपका कर्मदवती जो वृक्ष की डाली किसमें पूजा की जाती है? कर्म पर्व में। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ है आपका चार, ताड़, सल्फी या छींद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सल्फी, या इसको सल्फी या सल्फी भी कहा जाता है। तो नशीला पेय इसको कहा जाता है। आपके बस्तर का एक पेड़ है जो कि नशीला पेय पदार्थ है। तो सल्फी या सल्फी भी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में स्थित है? तो सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर या डी है बस्तर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला। याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में आपका जो बस्तर जिला है या बस्तर संभाग में सर्वाधिक अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इस संभाग में पाए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बस्तर जिला में स्थित है। और साथ ही साथ जलप्रपात वगैरह भी यहाँ पे बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध जो फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो साल, सागौन, देवदार या डी है आपका बबूल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सागौन। याद रखिएगा। तो सागौन जो कि फर्नीचर लकड़ी जो घर में हम उपयोग करते हैं। तो आपका जो सागौन जो लकड़ी होता है इसका जो हम घर के बेड वगैरह में दरवाज़ा, चेयर जो जितने भी हम इस लकड़ी का उपयोग करते हैं सबसे अच्छा इसको माना जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध जो फर्नीचर के लिए सागौन वृक्ष की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि उत्तम किस्म का लकड़ी है इसको कहा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा साल तक टिकने वाला लकड़ी है। तो याद रखिएगा सागौन बहुत इमारती लकड़ी है। तो इसका बी ऑप्शन सागौन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा? अचानकमार, सेमरसोत, भोरमदेव, बादलखोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अचानकमार। याद रखिएगा। तो अचानकमार जो अभ्यारण्य है आपके अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है इस अभ्यारण्य से साथ जुड़ने वाला है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा अचानकमार। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य है सेमरसोत, तमोर पिंगला, बादलखोल या डी है उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन कौन सा अभ्यारण्य आता है? तो आपका सेमरसोत,
तमोर पिंगला, बादल खोल। तो ये आपके बादल खोल जो है आपके सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत तीनों जो सेमरसो, तमोर पिंगला और बादल खोल, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो तीनों अभ्यारण्य आपके सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। 75 तक कवर किए, 76 से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो अगर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए कल मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं। थैंक यू।